Now we are going to discuss factors on which the force acting on the current carrying conductor depends. तो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जब भी एक कंडक्टर हम करंट सप्लाई कर रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है तो वहाँ एक फोर्स हो रहा था, एक फोर्स लग रहा था, उसे एक फोर्स फील हो रहा था कंडक्टर को। तो आज हमें पता करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे वो फोर्स डिपेंड कर रहा है। So the first factor is the strength of magnetic field. That means magnetic field कितना हाई है कितना कम है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसा होगा। क्योंकि if the conductor is placed in the strong magnetic field, it experiences a large force. That means directly proportional हो रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हाई है तो फोर्स भी हाई होगा। That means the force is directly proportional to strength of magnetic field. Clear? That is F is directly proportional to B, which is strength of magnetic field. यानी magnetic field कितना हाई है कितना लार्ज है ये इस B से डिपेंड करेगा। एक्चुअल में B हमने 10th में यूज नहीं किया, ये सीनियर क्लासेस में ही यूज करोगे, बट मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इसे हायर क्लासेस में हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? सेकेंड फैक्टर on which the force depends is the strength of the electric current. क्योंकि हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उस कंडक्टर को फोर्स फील हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना है इस पर भी डिपेंड करेगा फोर्स। सो इफ द लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ लार्ज फोर्स। यानी क्या है कि अगर आपने लार्ज करंट अप्लाई किया तो लार्ज फोर्स होगा। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर करंट इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाई ऑन दैट कंडक्टर। क्लियर? एंड द थर्ड फैक्टर ऑन विच द फोर्स डिपेंड्स इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमने देखा था कि कंडक्टर को हम रख रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो सप्लाई कर रहे हैं किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये हम दे रहे हैं कंडक्टर को, तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। A long conductor experiences a greater force than the short conductor when placed in the magnetic field. तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्ग कंडक्टर प्लेस किया है तो ग्रेटर फोर्स रहेगी, और अगर शॉर्ट कंडक्टर प्लेस किया है तो शॉर्टर फोर्स रहेगी। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज स्मॉल l। तो अगर हम तीनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करें, कंबाइन करें, तो हम लोगों को मिल रहा है फर्स्ट क्या था, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के। क्लियर? विच इज बी। सेकंड था सेकंड था करंट, जबकि करंट अब सप्लाई कर रहे थे हम कंडक्टर में उस करंट के। एंड थर्ड क्या था, लेंथ। तीनों को अप्लाई करेंगे, साथ में कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL। Clear? Now one question based on this. An electron beam enters a magnetic field at right angles to it as shown in the figure. तो ये फिगर में दिख रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है, ये दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड which we can also write B। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? The direction of force acting on the electron beam will be। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है। आपके पास गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन, और आपको फाइंड करना है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट मीन्स कोई ना कोई करंट तो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की प्रेजेंस में फोर्स लग रही है, तो आपको उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। And we have 4 given options. So option 1 है to the right, option B to the left, option C out of the page यानी पेज के आउटर साइड में, और ऑप्शन D into the page यानी इनवर्ट्स टाइप के। तो आपको ये 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है। क्लियर? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं कि जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन हो और आपको फोर्स निकालना है, तो याद है हमने कौन सा रूल्स यूज किया था, कुछ रूल्स पढ़े थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद आया, फादर मदर चाइल्ड था, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपके पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, करंट था, और आपने फोर्स की डायरेक्शन निकाली थी। तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो गिवन है, आपको दिख रहा है लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है। अब बताओ करंट की डायरेक्शन गिवन है कि नहीं,
तो आप कहोगे आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन गिवन है, करंट के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम लोगों ने इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि करंट एंड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में क्या रिलेशन था। तो हमने जाना था करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है हमेशा, याद करो, इलेक्ट्रॉन हमने कहा था वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, याद आया। लेकिन करंट किधर थी, करंट जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब आपकी करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट कर दे हम करंट का डायरेक्शन। क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, यहाँ क्लियर होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपने देखा अपवर्ड से डाउनवर्ड साइड था, तो करंट का जस्ट अपोजिट है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स का डायरेक्शन। तो आप अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और अब क्या करना है आपको, फोर्स के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को, करंट के डायरेक्शन में सेकंड फिंगर्स को कर दो। तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। क्लियर? तो आपका थंब किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इनवर्ट्स जा रहा है, बोर्ड के अंदर दिख रहा है। देखो करंट आपका मिडिल फिंगर ऊपर जा रही है, फर्स्ट वाली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक, जो फोर्स है आपका, फोर्स किधर जा रहा है, इनवर्ट्स। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी, इनटू द पेज, क्योंकि राइट गलत हो गया, लेफ्ट भी गलत हो गया, आउट ऑफ द पेज, बाहर के साइड भी नहीं हो रहा है, तो ये तीनों ऑप्शंस तो गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनटू द पेज। क्लियर? सो द आवर करेक्ट आंसर इज इनटू द पेज। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी इनटू द पेज। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्शन वाले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं।